गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। वही मैथ्स एनसीईआरटी जो चल रहा था, एक्सरसाइज 9.3 का आज क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। एग्जामिनेशन नज़दीक है, लापरवाही नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन को। जो जो इम्पोर्टेंट मैं बताते जा रहा हूँ, और देखिए क्वेश्चन 5 क्या है और करना कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा इग्नोर नहीं कीजिएगा। अब देखिए क्या है। जो एक सिलेंडर है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 cm। यही सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 1.54 मीटर क्यूब, और डायमीटर ऑफ द बेस 140 cm। मतलब यह पूरा जो है सो 140 cm है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ये हो गया 140 cm। तो डायमीटर 140 cm है, तो सबसे पहले रेडियस निकालना होगा डायमीटर बाई 2, और इसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है तो उससे हाइट निकल जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन में कैसे करना है। सबसे पहले लिखना होगा जो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना, 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है, और डायमीटर दिया हुआ कितना, 140 cm। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 यानी 140/2 यानी कितना हो गया, 70 cm। अब 70 cm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 70/100 हो जा रहा है, यानी 0 0 कैंसिल, यानी 7/10 मीटर हो जाएगा। ये r निकल गया 7/10 मीटर। अब निकालना क्या चीज़ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी h निकालना है। h मीन्स हाइट। तो अब कैसे निकाला जाएगा, देखिए ध्यान देखिए। सबसे पहले तो वॉल्यूम लिख देना है कितना, 1.54 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है सिलेंडर का, πr²h। जैसा कि मैं पहले भी फार्मूला बता चुका हूँ, और याद रखिएगा फार्मूला, मेन चीज़ फार्मूला ही है, πr²h, ठीक है, इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब। अब पाई के जगह 22/7, और r² कितना निकला है, 7/10 इंटू 7/10, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए इसमें क्या करना होगा, डबल लिखना है। और h तो h रहने दीजिए, इज इक्वल टू कितना, 1.54, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना होगा, 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू h इज इक्वल टू 1.54 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 7, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब h इज इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आ जाना है, तो h इज इक्वल टू क्या होगा। अब यह जो राइट साइड में है उसको ऊपर लिखना है, यानी 1.54 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 7, और नीचे क्या हो जाएगा, इधर जो है, इधर इस साइड उसको नीचे कर देना है, यानी 22 इंटू 7 इंटू 7। नीचे क्यों होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, इक्वेशन का रूल है, इधर आके डिवाइड हो जाता है। अब देखिए पॉइंट हटाना है सबसे पहले, तो 154 हो जाएगा इंटू 10 इंटू 10, है ना, इंटू 7, अब बाई 22 इंटू 7 इंटू 7। अब पॉइंट हटाएंगे तो इसका 100 हो जाएगा। कैसे, 1.54 है तो पॉइंट की जगह 1 लिखा था, पॉइंट के बाद डबल डिजिट है, 00। अब गौर कीजिए, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, ठीक है। और इसको 22 से अगर काटते हैं तो 21 1 जा 22 1 जा 22, और 22 7 जा कितना होता है, 154। और ये 7 जो बचा हुआ है, इस 7 को 7 से काट दीजिए, यानी कितना हो गया, 1 मीटर। यानी देयरफॉर क्या लिखना है, हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर। यही मिल्क टैंक है ना, जिसका रेडियस दिया हुआ यानी O से लेके C तक, यह हो गया 1.5 मीटर,
और लेंथ दिया हुआ है इसका 7 मीटर। अब देखिए कहीं कहीं लेंथ दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं हाइट दिया हुआ रहता है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यही चीज़ है, अगर इसको इस तरह से रखते हैं, ये लेंथ हो गया, और इसी को इसे अगर खड़ा कर दिया जाए तो ये हाइट हो जाएगा। तो सिलिंड्रिकल टैंक है ये मिल्क का, तो इसको ऐसे अगर रखते हैं तो ये हाइट हो जाएगा। ऐसी को अगर इस तरह से रखा जाए तो उसमें उसको हाइट नहीं कह करके लेंथ कहा जाएगा। इसी चीज़ को अगर सुला के रखा जाए तो इसलिए उस लेंथ में हाइट में कन्फ्यूजन पैदा नहीं होती है। उसमें थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। तो लेंथ इज 7 मीटर है, इसी को अगर इस तरह से खुला के रख दिया जाए सिलेंडर तो यह लेंथ हो जाएगा, और इसी को फिर खड़ा कर दिया जाएगा इस टाइप से, ये हाइट हो जाएगा। तो माना हाइट यानी यह हो गया 7 मीटर, और रेडियस यानी 1.5, यानी ओ से लेके सी तक यानी 1.5 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, पूरा रहता तो डायमीटर हो जाता, लेकिन सिर्फ रेडियस है। तो कह रहा है जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क लीटर्स में निकालने के लिए। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा R इज इक्वल टू कितना 1.5 मीटर, ठीक है, और H दिया हुआ है कितना 7 मीटर। तो क्या निकालना है, सबसे पहले वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम जो है सो मीटर क्यूब में निकलेगा और कैपेसिटी जो है सो लीटर में निकलता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी वॉल्यूम और कैपेसिटी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। तो सिलिंड्रिकल टैंक है तो वॉल्यूम यानी क्या होगा, सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा यानी पाई आर स्क्वायर एच। पाई के जगह कितना होगा 22/7, आर के जगह 1.5 इंटू 1.5, और एच के जगह कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब 7 1 जा 7, ये तो कैंसिल कर सकते हैं आप। अब यहाँ क्या बचा 22i इंटू, अब 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 2.25। अब 2.25 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 2.25 है, इसको 22 से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है, मैंने रफ वर्क में इसको करके आप देख सकते हैं, यानी कितना होगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4, यहाँ भी 0 5 4 हो जाएगा। अब यहाँ 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 4 5 9 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देना है। तो पॉइंट के बाद लास्ट में अगर 0 रखता है तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, यानी कितना होगा 49.5 मीटर क्यूब। यह क्या हुआ, मतलब वॉल्यूम निकला, लेकिन निकालना है जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। तब इसी को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तब गौर कीजिए। जो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर। ध्यान देना है थोड़ा सा। तो 49.5 मीटर क्यूब यह जो निकला है 49.5 मीटर क्यूब, उसको क्या करना होगा जो 49.5 इंटू 1000 है ना, और ये लीटर हो गया, यानी कितना होगा 495000, और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक के बाद पॉइंट बैठा के इसको हटा देना है, यानी कितना होगा 49,500 लीटर। और यही हो गया इसका क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी क्वांटिटी यहाँ लिख देना होगा क्वांटिटी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए यदि आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक और शेयर तो बनता ही है, वो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।